हम लोग ऑन गोइंग कन्वर्जेशन बिटवीन और कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स और डॉक्टर के बीच में रखते हैं। आपको एज अ फिजियोथेरेपिस्ट कैसे पता चलता है कि अब ये बच्चा सेल्फ इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर देगा? नॉर्मली ऐसा भी होता है कि बच्चे का अगर एक माइलस्टोन डिले है तो उसका एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके उसके हर माइलस्टोन के ऊपर थोड़ा 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 काम करना शुरू कर देते हैं। अगर पेरेंट्स आ रहे हैं एक बच्चे को लेकर जिसकी ऑलरेडी 17-18 ईयर्स की उम्र हो चुकी है, तो स्टिल फिजियोथेरेपी का उसमें फ़ायदा होगा या नहीं? बिल्कुल होगा फ़ायदा। अर्ली इंटरवेंशन इज़ गुड। अच्छा डॉक्टर रिता, आप ये बताइए कि क्या आप बच्चों की प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करने के लिए कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट या कोई स्पेसिफिक टूल इस्तेमाल करते हैं? तो जब हमारे पास बच्चा आता है तो हम उस वक्त ऑब्जर्व कर लेते हैं कि इसके साथ क्या मसला है, हमें कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ पे काम करना है। तो उसके बाद जब हम प्लान बनाते हैं तो हम प्लान बनाते हैं कि हमें 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीने के अंदर हमें ये गोल अचीव करना है। तो उस बेसिस के ऊपर हम कंपैरिजन करते हैं कि जब बच्चा आया था तब कैसा था और 1 महीने बाद कैसा है। उसके बाद हम लोग फीडबैक लेते रहते हैं, हम लोग पेरेंट्स से फीडबैक लेते हैं कि जो जो इसका मसला था वो कम हुआ है, या तो वो बढ़ गया है, या फिर उसमें कुछ बेहतरी आई है। तो हम लोग ऑन गोइंग कन्वर्जेशन बिटवीन और कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स और डॉक्टर के बीच में रखते हैं, ताकि हमें पता चलता रहे कि बच्चे में बेहतरी आई है या नहीं आई। अच्छा डॉक्टर रिता, आप ये बताइए कि आपको एज अ फिजियोथेरेपिस्ट कैसे पता चलता है कि अब ये बच्चा सेल्फ इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर देगा? अच्छा, जब हमारे पास बच्चा आता है ना, तो अगर हमारे पास जैसे एक बच्चा आया, उसको वो बैठ नहीं पाता, तो हम उसको बिठाने की कोशिश करते हैं। हम हर रोज़ उसे बिठाते हैं, हम उसे बताते हैं कि हाथ रख के बैठना है, सर सीधा रखना है, कमर हर रोज़ जब ये करता है, तो आखिर में जब हमें आउटकम मिलता है कि वो खुद से बैठना शुरू हो जाता है, तो हमें पता चलता है ठीक है, हमारा एक माइलस्टोन अचीव हो गया, हमारा एक गोल अचीव हो गया। फिर हम दूसरे गोल की तरफ जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली ऐसा भी होता है कि बच्चे का अगर एक माइलस्टोन डिले है तो उसका एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके उसके हर माइलस्टोन के ऊपर थोड़ा 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 काम करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही वो माइलस्टोन अचीव हो जाता है तो हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर रिता, आपने तो अर्ली इंटरवेंशन की इम्पोर्टेंस की बात की, लेकिन अगर पेरेंट्स आ रहे हैं एक बच्चे को लेकर जिसकी ऑलरेडी 17-18 ईयर्स की उम्र हो चुकी है, तो स्टिल फिजियोथेरेपी का उसमें फ़ायदा होगा या नहीं? बिल्कुल होगा फ़ायदा। अर्ली इंटरवेंशन इज़ गुड। लेकिन अगर कोई वालिदैन अपने बच्चे को बहुत अरसे बाद लेकर आ रहे हैं, 17 का हो गया, 18 का हो गया है, तो उसमें फिजियोथेरेपी का फ़ायदा होगा, लेकिन हमें उसके आउटकम्स जल्दी नहीं मिलेंगे, और उसकी जो थेरेपी होगी वो और ज़्यादा चलेगी, क्योंकि बच्चों में होता है कि वो चीज़ों को ग्रैस्प जल्दी कर लेते हैं। उनके अंदर उस वक्त लर्निंग एबिलिटी होती है कि वो चीज़ों को ग्रैस्प कर लेंगे, सीख लेंगे फ़ौरन, ठीक है, उनका दिमाग बन रहा होता है। तो जो मसल मेमोरी हम बनाना चाहते हैं वो उसकी जल्दी जल्दी बन रही होती है। 17-18 साल में ये होता है कि बच्चे की मसल मेमोरी बन चुकी होती है, उसे पता होता है कि अब वो खड़ा नहीं हो सकता, तो वो खड़ा होने के बजाय वो किस तरीके से चल सकता है, वो बैठ नहीं सकता तो वो लेट कर सारे काम। तो उसके अंदर थोड़ा सा और डिले आता है। फिजियोथेरेपी में उसके सेशन ज़्यादा लंबे होते हैं, लेकिन ज़रूर उसकी फिजियोथेरेपी हो सकती है और उसके आउटकम्स आएंगे, लेकिन थोड़े देर से आएंगे।